स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मोल है और मोल को हमने समझना है। तो मोल के हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ मोल इज स्टैंडर्ड यूनिट इन केमिस्ट्री यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस के लिए हमने एक यूनिट बनाया है जिसके जरिए हम सब्सटेंसेस पार्टिकल्स को हम मेजर करते हैं। तो हम इसको अगर यूनिट कहते हैं तो इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, नंबर जिसके होंगे। इसका नंबर क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इसका सिर्फ एक नंबर है, उतने नंबर्स के हमने पार्टिकल्स लेने हैं या हमने सब्सटेंसेस लेनी है या कंपाउंड जो भी है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, इतने अमाउंट के हमने इनको लेना है इतने नंबर्स में, तो वो हमारे पास एक मोल के बराबर होगा। अगर हम एग्जांपल्स में देखें तो हमारे पास H2O का सब्सटेंस है, तो उसको अगर हम एक मोल लेना चाहते हैं तो हम 6.02 इंटू 10⁻23 H2O पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस को हम लेंगे। जब इतने नंबर्स के सब्सटेंसेस को हम लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होंगे 1 मोल के। और इसी तरह हम अगर कार्बन एटम्स को लेना चाहते हैं तो वो भी हम इतने नंबर्स के लेंगे, जो कि बहुत एक बड़ा नंबर है। तो इतने नंबर्स के हम ये वाले एटम्स लेंगे, कार्बन के एटम्स, तो वो इक्वल होंगे 1 मोल के। ये नंबर आपने याद रखना है कि जब भी हम इतने नंबर्स के पार्टिकल्स लेते हैं तो वो हमारे पास 1 मोल के इक्वल होते हैं, चाहे वो सब्सटेंसेस हो फिर या एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो। तो अभी हम इसका एक रीजन पढ़ते हैं कि हम इसको क्यों यूज करते हैं, जो मोल है इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अनएबल टू काउंट। एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमारे पास बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो इसलिए हम इनको काउंट नहीं कर सकते। काउंट नहीं कर सकते तो इसलिए हमने मोल लिया है। लेकिन मोल में तो हम इनके नंबर्स लेते हैं। तो नंबर्स हम लेते हैं वो बात सही है, लेकिन उसको हम काउंट करके नहीं लेते, उनको हम ग्राम्स में लेते हैं। मोल वर्क विद मेजरेबल अमाउंट लाइक ग्राम्स। हम इनको ग्राम्स में शिफ्ट करके लेते हैं और ग्राम्स को फिर हम जो है उसको मेजर करते हैं और उसको हम लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हम इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं मोल को। तो एक मोल हमारे पास अगर हम कार्बन एटम का लेना चाहते हैं तो इसका जो मॉलिक्यूल जो इसका मोलर मास होगा उसके इक्वल जो भी आएगा उतने ग्राम्स के इसके जो एटम्स होंगे वो 1 मोल के बराबर होंगे। इसी तरह H2O के भी जो मॉलिक्यूलर मास है 18 है।